हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, हम सभी नागरिक शास्त्र में संस्थाओं का कामकाज पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री के अधिकार के बारे में। किसके बारे में? प्रधानमंत्री के अधिकार, कि जो देश का प्रधानमंत्री होता है उसके क्या क्या अधिकार होते हैं। बच्चों, जो प्रधानमंत्री होता है वह शासन का संचालन करता है, यानी शासन का संचालन प्रधानमंत्री के अंतर्गत ही होता है। वह कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता भी करता है, यानी जो प्रधानमंत्री होता है वह कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है। वह विभिन्न विभागों के कार्य का समन्वय करता है। विभागों के विवाद के मामले में उसका निर्णय ही अंतिम माना जाता है, यानी जब कभी विभागों में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो प्रधानमंत्री का निर्णय ही अंतिम माना जाता है। वह अनेक विभागों की सामान्य निगरानी करता है और सारे मंत्री उसी के नेतृत्व में काम करते हैं, यानी जितने भी मंत्री होते हैं वह सभी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम करते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रियों को उनके मंत्रालयों का वितरण और पुनर्वितरण करता है। उसे किसी मंत्री को हटाने का भी अधिकार है, यानी प्रधानमंत्री को किसी भी मंत्री को हटाने का अधिकार होता है। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरा मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे देता है। बच्चों, ऐसा इसलिए होता है कि जब प्रधानमंत्री नियुक्त होता है तो वह मंत्रिमंडल को नियुक्त करता है, इसीलिए जब वह अपना पद त्यागता है तो पूरा मंत्रिमंडल जो होता है वह त्यागपत्र दे देता है। इस प्रकार यदि भारत में कैबिनेट सबसे ज़्यादा प्रभावशाली संस्था है तो कैबिनेट के अंदर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति प्रधानमंत्री होता है, यानी हमारे भारत देश में कैबिनेट सबसे ज़्यादा प्रभावशाली संस्था है और कैबिनेट के अंदर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति जो होता है वह प्रधानमंत्री होता है। विश्व के सभी संसदीय लोकतंत्रों में प्रधानमंत्री के अधिकार पिछले कुछ समय में इतने बढ़ गए हैं कि संसदीय लोकतंत्र को कभी कभी सरकार का प्रधानमंत्रीय रूप कहा जाने लगा है। बच्चों, राजनीति में राजनीतिक दलों पार्टियों की भूमिका बढ़ने के साथ ही प्रधानमंत्री पार्टी के द्वारा कैबिनेट और संसद को नियंत्रित करने लगा है, यानी राजनीति में राजनीतिक दलों पार्टियों की भूमिका बढ़ने के साथ ही प्रधानमंत्री पार्टी के द्वारा कैबिनेट और संसद को नियंत्रित करने लगा है। मीडिया राजनीति और चुनाव को पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं के मध्य प्रतिस्पर्धा के रूप में पेश करके इस रुझान में अपना योगदान करती है, यानी मीडिया जो होती है वह राजनीति और चुनाव को पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं के मध्य प्रतिस्पर्धा के रूप में पेश करके इस रुझान में अपना योगदान देती है। बच्चों, आप अक्सर देखते होंगे न्यूज़ में, पेपर में कि एक नेता दूसरे नेता से प्रतिस्पर्धा करता नज़र आता है और मीडिया इसको प्रकाशित करती है। बच्चों, भारत में भी हमने प्रधानमंत्री के पास ही सारे अधिकार सीमित करने की प्रवृत्ति देखी है। भारत के पहले प्रधानमंत्री यानी जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ढेर सारे अधिकारों का प्रयोग किया क्योंकि उनका जनता पर बहुत प्रभाव था। इंदिरा गांधी भी कैबिनेट के अपने सहयोगियों की अपेक्षा बहुत अधिक प्रभावशाली थी। जाहिर है कि किसी प्रधानमंत्री का अधिकार उस पद पर बैठे व्यक्ति के व्यक्तित्व पर भी निर्भर करता है कि वह व्यक्ति कैसा है। प्रधानमंत्री ही मंत्रिपरिषद का गठन करता है, साथ ही वह नीति आयोग का अध्यक्ष भी होता है, यानी प्रधानमंत्री जो होता है वह नीति आयोग का अध्यक्ष भी होता है। लेकिन हाल के वर्षों में भारत में गठबंधन की राजनीति के उभार से प्रधानमंत्री के अधिकार काफ़ी हद तक सीमित हुए हैं। बच्चों, गठबंधन का मतलब होता है जब कई पार्टियां एक साथ मिलकर सरकार बनाती हैं तो उसे गठबंधन की सरकार कहते हैं। तो बच्चों, भारत में गठबंधन की राजनीति के उभार से प्रधानमंत्री के अधिकार काफ़ी हद तक सीमित हुए। गठबंधन सरकार का प्रधानमंत्री अपनी इच्छा से निर्णय नहीं कर सकता क्योंकि उसमें कई दल होते हैं। उसे अपनी पार्टी के भीतर विभिन्न समूहों और गुटों के साथ गठबंधन के साझेदारों की राय भी माननी होती है। इसके अतिरिक्त उसे गठबंधन के साझेदारों और दूसरी पार्टियों के विचारों और स्थितियों को भी देखना होता है। आखिर उन्हीं के समर्थन के आधार पर सरकार
टिकी होती हैं। बच्चों, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच संपर्क सूत्र का कार्य करता है। तो बच्चों, ये थे प्रधानमंत्री के अधिकार